हेलो ट्रेडर्स। आज मैं इस वीडियो में अपने आज के ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा। आज मुझको 3600 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। आज मैंने ऑप्शन बाइंग की है। इसमें आज मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया पहले मैं उसको बताता हूँ आपको। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, तो इसको पहले 5 मिनट का कर लेता हूँ। हाँ, तो आज मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ, अल्टीमेटली मेरा प्लान ये था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो फिर मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला, तो फिर पहले तो ये सपोर्ट के पास आया। तो सपोर्ट को जब इसने डायरेक्ट ब्रेक डाउन दिया, वो भी बड़ी बड़ी कैंडल से, तो फिर आज भी बेरिश ट्रेड ही लेना था। और ये ट्रेंड इतना स्ट्रांग था। अब ट्रेंड इतना स्ट्रांग कैसे हम जज करेंगे? इसके लिए देख सकते हैं कि 15 मिनट की कैंडल, इसको मैं 15 मिनट पे दिखाता हूँ आपको। ये फर्स्ट मिनट की जो 15 मिनट की जो कैंडल है, कितनी बड़ी कैंडल है, तो दिखा रहा है कि ट्रेंड स्ट्रांग है। फिर उसके बाद मार्केट ये इस कैंडल में मैंने पुट खरीदा था। जब ये इसका लो ब्रेक कर रहा था, तो मैंने सोचा कि एक नया लो लगाएगा। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मार्केट इतना स्ट्रांगली फॉल करेगा, क्योंकि कल की रैली के बाद। तो इसलिए स्कैल्प ट्रेड ही था। वो ऑप्शंस के चार्ट में चलते हैं। ये 24,400 का पुट मैंने यहाँ पे ख़रीदा था 99 के आसपास, 150 क्वांटिटी, और 124 के आसपास बुक कर लिया था। जैसे ही इसने अपना फ्यूचर के चार्ट में लो तोड़ा, लेकिन वो बुक करते ही काफ़ी ऊपर तक गया। खैर स्कैल्प ट्रेड था तो बहुत ही रिस्क कम था, 600 के आसपास रिस्क था, तो उसके हिसाब से 1:6 मिल गया। उसके बाद मैंने और कोई ट्रेड नहीं किया, जबकि ट्रेड थे लेकिन मिस कर दिया, मैं टर्मिनल पे नहीं था। और उसके बाद ये देख सकते हैं कि कल के पूरे जो रैली थी, उसको इसने उसको भी मतलब बॉटम पे आ गया उसके। तो अब जैसे कल का प्लान बनाना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहली चीज़, मार्केट को देखिए कहाँ पे है। अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि अगर आवली चार्ट देखेंगे तो ये जो सेलर की कैंडल है, ये बहुत डोमिनेटिंग है। यहाँ पे एक बायर बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बायर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर ऊपर साइड इस जोन में। तो अब ट्रेड प्लान तो यही हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुल के हम शॉर्ट करेंगे। और आज रात को न्यूज़ भी आने वाली है यूएस फेड रेट की डिसीजन का। तो अगर जैसे मार्केट गैप अप खुला, जैसे इस जोन के आसपास, इसको 15 मिनट में करता हूँ। यहाँ पे जैसे गैप अप खुला, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है 24,370 के आसपास। हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। पहला तो गैप फिल के लिए ट्राई करेंगे। और ये अगर ये मतलब यहाँ पे खुलेगा 100 पॉइंट के आसपास के लिए शॉर्ट किए। अगर टारगेट मिल गया तो अच्छी बात है, अगर एसएल हिट हुआ तो दूसरा ट्रेड हम तभी करेंगे जब यहाँ पे कुछ सिनेरियो बने। जब ऐसा सिनेरियो बने कि मार्केट गैप अप खुला, इस लेवल के आसपास होल्ड किया और इस लेवल को तोड़ रहा है जैसे, तो हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और वो भी उस लेवल के नीचे थोड़ा देर होल्ड करना चाहिए, तो एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये वाले यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हम लोग काउंट करेंगे तो बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता है। तो अल्टीमेटली मार्केट अगर यहाँ पे खुला, जो सबसे अच्छा ट्रेड कल जनरेट होगा वो शॉर्ट साइड ही होगा। बाइंग के लिए मैं अवॉइड ही करूँगा,
और आपको भी एडवाइस करूँगा कि बाइंग ना करें, अगर करें तो छोटे पॉइंट के लिए करें। तो फिर एक बार हमने यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, उसके बाद अगर मार्केट ज़्यादा ही बड़ा गैप अप ओपन हो गया, क्योंकि जब भी फेड रेट का डिसीजन होता है तो मार्केट बड़ा गैप अप काफ़ी बार खुलता है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे ओपन हुआ 150 के आसपास, 150 प्लस पॉइंट गैप अप इतना खुला, तो हम लोग फिर से यहाँ पे एक शॉर्ट करेंगे और वो उसमें बड़ा टारगेट हम लोग ले सकते हैं, या फिर इस सपोर्ट के आसपास मार्केट कैसा बिहेव करता है। जैसे अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप यहाँ के कॉल सेल करेंगे तो उसमें आप वेट कर सकते हैं कि ब्रेक डाउन देने का। हाँ, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको अगर फास्ट मोमेंटम मिला तो आप यहाँ पे मतलब पूरी क्वांटिटी या 75% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन एक और चीज़, पिछले 3 दिन से अगर देखा जाए तो मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिया है, ऑप्शन बायर का पैसा बना है। जैसे 2 दिन पहले ट्यूसडे के दिन 320 पॉइंट, कल भी 300 पॉइंट, और आज भी अच्छा मूव मिला है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आपको डेली मार्केट ऐसे ट्रेंडिंग मूव मिले, तो ये भी हो सकता है जैसे मार्केट अगर गैप अप खुले तो आपने शॉर्ट किया तो यहाँ से फिर डोजी टाइप कैंडल में क्लोज हो जाए। डोजी मीन्स जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो जाए। तो इसीलिए ऑप्शन बाइंग कल आप अवॉइड करिए। अगर कॉल सेल करना है तो वो चले, और अगर ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हैं तो बड़े टारगेट के लिए नहीं करें। तो अगर यहाँ पे आपने पुट खरीदा जैसे इस लेवल पे, तो 75% क्वांटिटी आप यहाँ बुक करके छोड़ सकते हैं ट्रेलिंग एसएल। अगर मार्केट मूव किया तो अच्छी बात है, आपको कुछ प्रॉफिट आप अपने पास रख पाएंगे। और बाइंग के लिए मैं जैसा पहले बोला कि अवॉइड करिए, वही सबसे अच्छा रहेगा। और बाकी ये सारी जो थ्योरी है प्रोबेबिलिटी बेस्ड है कि ऐसे मार्केट बिहेव कर सकता है। मेन चीज़ है आपका रिस्क आपको मैनेज करके चलना है। उतना ही रिस्क लीजिए जितना पैसा जाने पे आपको दुख ना हो। चलिए, ये तो मैंने गैप अप के लिए बताया। अब फ्लैट के लिए डिस्कस करते हैं। अब फ्लैट के लिए जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि मार्केट में ये फिबोनाची पे है तो बाई कर लो, वैसे दिखाएंगे आपको। यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे कि 0.5 इस जोन में है, गोल्डन जोन में हम लोग बाइंग करेंगे। तो ऐसा सब नहीं सोचने का। अगर मार्केट को जाना होता तो आज इतनी देर तक इस लेवल पे होल्ड नहीं किया होता, ब्रेकआउट दे दिया होता। तो वो सब थ्योरी को हम लोग भूल के हम लोग अगर फ्लैट ओपन हुआ तो नीचे जा रहा है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, फ्लैट होने के बाद जा रहा है तो बहुत कम क्वांटिटी में आप शॉर्ट करिएगा। एक आपको एसएल खाने के लिए ऊपर जा सकता है मार्केट, और उसमें आपका एसएल हिट होगा तो वहाँ पे आप ट्रेड ना करें तो ज़्यादा सही है। बल्कि फ्लैट खुलने के बाद मार्केट का वेट करिए, ये ऊपर जाए, उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट करिए। यहाँ पे खाली एक बार शॉर्ट करेंगे, अगर एसएल हिट हुआ तो जाने देंगे। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि फ्लैट खुलने के बाद अगर सीधे ब्रेक कर रहा है ये वाला जोन, जैसे आज का हाई आप ब्रेक कर रहा है तो तुरंत पुट नहीं लेने का, क्योंकि एसएल उसमें बड़ा आ जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर लेना भी हो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लें। तो सबसे अच्छा ट्रेड ये वाला फ्लैट के लिए। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन हो। गैप डाउन मतलब क्योंकि मार्केट में रेट वाला है, रेट कट का डिसीजन आज, तो मान लीजिए गैप डाउन खुला, तो गैप डाउन में ये अगर 280 मान लीजिए 100 पॉइंट 110 पॉइंट खुला तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था ये वाला, जैसा कि देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। आवरली चार्ट में देखते हैं।
तो अब तो जब ये डायरेक्ट गैप डाउन खुलेगा तो सपोर्ट के पास खुलेगा, तो उसमें ये नहीं कि एक्साइटमेंट में आके पुट बाई कर लें या फिर वो, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, मार्केट ऑलरेडी पिछले 3 दिन से बड़े मूव कर रहा है। तो गैप डाउन में यही होगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग बायर बैठा है, ये बड़ी कैंडल वाला, वो मार्केट को गिरने नहीं देगा। और प्लस ये पहले रेजिस्टेंस था, तो अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, रिकवरी दिखा सकता है। तो इसीलिए गैप डाउन पे आप कुछ मत करिए, बल्कि अगर गैप डाउन खुल के इस लेवल के आज के क्लोजिंग प्राइस तक आता है, कहने का मतलब यहाँ गैप डाउन खुला, आपको कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है। उसके बाद जब अगर यहाँ पे आए, तो आज देखिए मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पाया, तो ये सपोर्ट एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा, तो फिर और प्लस क्लोजिंग प्राइस भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आप यहाँ पे कोई भी 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल पे पुट बाई कर सकते हैं, लेकिन बड़ा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। मिडिल तक आ सकता है, डोजी कैंडल बन सकती है कल, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ट्रेड करें। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो सबसे अच्छा ट्रेड जनरेट होगा वो ये होगा कि मार्केट गैप डाउन खुले। और एक और चीज़, अगर आपको सेलिंग करना है तो निफ्टी में करिए, मतलब कि पुट खरीदना है तो निफ्टी में खरीदिए कल, और अगर बाइंग करनी है तो बैंक निफ्टी में करिए, मीन्स अगर कॉल लेना है तो बैंक निफ्टी में। तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए यहाँ से रैली चालू हुई और वो मिडिल पॉइंट तक है बैंक निफ्टी, जबकि निफ्टी में वो पूरा जो अप मूव चालू था कल का, उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ गया है। तो कहने का मतलब कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम बैंक निफ्टी में बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे, और उसमें सबसे अच्छा जोन मिल जाए अगर ये गैप डाउन खोले। तो गैप डाउन खोलने के बाद क्या होगा, ये पहले रेजिस्टेंस था, ये एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। और यहाँ पे एक दो और चीज़ें हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये खाली यही कंफर्मेशन नहीं है, एक दो और भी हैं। वो एक दो और क्या है वो मैं आपको आगे कभी बताऊंगा, कभी भी उसके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाना पड़ेगा। वो प्राइस एक्शन से रिलेटेड नहीं है, दूसरी चीज़ों से रिलेटेड है वो लेवल। तो फिर इस पे सबसे अच्छा बाइंग बनेगा। और जैसे गैप डाउन खुला तो तुरंत कॉल नहीं बाई करनी, पहले वेट करना है। और उसके बाद जब वो मार्केट थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं डाउन जाना चाहिए, थोड़ा सा डाउन हो के, जब आपको इसका वेट नहीं करना है कि ये इस लेवल को ब्रेक कर दे डे के हाई, अगर आपको बॉटम पे ही कोई 5 मिनट की कैंडल में प्राइस एक्शन दिख रहा है, जैसे डब्लू पैटर्न या फिर बुलिश कैंडल दिख रही हो, या फिर रिवर्सल वाली कैंडल जैसे डोजी हुई या हैमर हुई, तो उस पर ट्रेड ले सकते हैं, वो अच्छा ट्रेड होगा। और उसका फर्स्ट टारगेट अगर यहाँ से जा रहा है तो ये वाला होगा। और ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, मैं फ्यूचर के ही चार्ट से ही ट्रेड करता हूँ, खाली एक्सपायरी के दिन मैं ऑप्शन स्पॉट का चार्ट देखता हूँ। तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है 200 से 300 पॉइंट के आसपास, तो ये सबसे अच्छा ट्रेड होगा बैंक निफ्टी में कल के लिए। और फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं कि फ्लैट अगर हो, मैंने गैप डाउन का कर लिया, अब फ्लैट ओपन हो, तो फ्लैट के लिए ये देख सकते हैं कि फ्लैट में ये इशू होगा कि ये सपोर्ट पे काफ़ी देर वेट किया है आज। फ्लैट में आप बाइंग करेंगे तो यहाँ मेन ट्रेड जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। लेकिन मार्केट अगर फ्लैट से यहाँ तक जा रहा है
तो उसमें आप बड़ा टारगेट उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखने का, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस को 520 पॉइंट मूव कर रहा है, तो उसके पहले फ्लैट में भी नहीं, थोड़ा सा गैप अप हो मार्केट और फर्स्ट कैंडल से बाइंग दिखाए, उसके बाद यहाँ पे होल्ड करें। होल्ड करने का मतलब एक एक घंटे तक इसके आसपास टाइम स्पेंड करें, उसके बाद ब्रेकआउट दें, तो वो अच्छा ट्रेड होगा। और उसमें देखते हैं वो कहाँ तक जा सकता है। तो 1 आवर चार्ट पे देखते हैं। ये गैप फिल पेंडिंग है। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूव मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कल जाए। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी आज भी अच्छा मूव किया है, तो डेली आपको मूवमेंट मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में मूव आ सकता है। लेकिन शर्त यही है कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं, थोड़ा गैप अप खुलना चाहिए 150-200 पॉइंट के आसपास। और उसके बाद पहली कैंडल से बाइंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली कैंडल ही निगेटिव बना रहा है इस तरह की, और उसके बाद गैप फिल करके उसके बाद जा रहा है। गैप फिल मतलब यहाँ पे खुल के पहली कैंडल ही निगेटिव गया, गैप फिल किया, उसके बाद जा रहा है। तो उस चीज़ में, क्योंकि अगर ऐसा समझिए कहीं आपको जाना है लंबी डिस्टेंस, तो आपको शुरुआत से ही निकलना पड़ेगा। तो अगर 9 से 3:30 में आपको पहुंचना है कहीं, तो उसको फर्स्ट पहली 15 मिनट या सेकंड कैंडल से ही बड़ा मुंह दिखाना होगा उसको। तो उसके बाद भले जाके वेट करें 1 घंटे। तो वेट करने के बाद अगर तोड़ रहा है, तो जैसे अगर आपने कॉल बाई की तो 52,730 के आसपास ब्रेक किया और सस्टेन किया, तो आप पहला टारगेट 53,000 तक लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर वहाँ भी सस्टेन कर गया, तो उसके बाद आप ये वाला टारगेट रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने सारे सिनारियो बता दिए, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। और बाइंग करनी है, मींस कॉल बाई करना है तो बैंक निफ्टी में करें, और पुट बाई करना है तो निफ्टी में करिए। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ लर्निंग मिली होगी। तो और दूसरी चीज़ कि मैं जो जो बताता हूँ वैसे ट्रेड करता हूँ। ये मेरा पिछले 1 साल का वेरीफाइड लिंक है जीरोधा का, जो मैं वीडियो के नीचे में डाल दूँगा। तो काफ़ी लोग खाली मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाते हैं और ट्रेड करते नहीं हैं, और प्रॉफिटेबल भी नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कर दीजिए, वो आपका पैसा ही आप ट्रेड करके गंवाएंगे। तो जो रियल ट्रेडर है उन्हीं को फॉलो करिए। बाकी इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं और भी बहुत सारे लर्निंग वीडियोस बनाऊंगा कि ये वाला लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। और क्योंकि उसके लिए फिर मुझको आधे घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा, और भी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो इसीलिए भी ये मार्केट एनालिसिस वीडियो था, कोई थ्योरी वीडियो तो था नहीं, थ्योरी क्लास। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और ओके, थैंक यू।